नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे, अगर पहाड़ जैसे दुख हमारी जिंदगी को घेर लें तो इनसे निकलने का कौन सा ऐसा रास्ता है और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमें इन परेशानियों में डालते हैं और वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमें इनसे निकालते हैं। हम चाहे लाख जतन कर लें, लाख मेहनती हो, हमारी नीयत अच्छी हो, लेकिन फल मिलता ही नहीं है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अगर कर्मों के देवता शनि महाराज आपकी कुंडली में छठे, आठवें, 12वें भाव में हैं, और कई बार तो मैंने देखा है कि दूसरे घर में, 5वें घर में और 9वें घर के भी शनि और यहां की महादशाएं 60 सती और ढैया से भी ज्यादा खतरनाक है कि इंसान से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे इंसान को डिसीजन ले लेता है, ऐसा इंसान की जिंदगी भर ऐसा इंसान पछताता रहता है। और इसकी दशाओं में अगर आपको क्रोध भी बहुत आ रहा है, आपको लोग कह रहे हैं कि यार तेरे बात करने का तरीका ऐसा है, ऐसे लगता है कि तेरे में बहुत एटीट्यूड है, और इंसान खुद को यह सोचता है कि मैं तो सच बात करता हूं, मुंह पर बात करता हूं, मैं तो नहीं, मेरा तो जो है, मैं अपनी नेचर नहीं चेंज करूंगा, चाहे अगले को सही लगे या ना लगे। कई बार इंसान इतना ज्यादा अकड़ वाला इंसान बन जाता है। शनि खराब होने की निशानी होती है कि ऐसा इंसान अभिमानी हो जाता है, वाणी दोष हो जाता है, फिर ऐसे इंसान के धीरे धीरे नौकरी में दिक्कतें पैदा हो जाती है, उसको पता नहीं चलता। उसकी कुंडली में उसने अपने शनि महाराज के बुरे प्रभावों को ट्रिगर कर दिया है, जिसमें सबसे पहले तो उसको यही लगेगा कि दुनिया में सच्चा इंसान ही मैं हूं, और जो मैं मेहनत करता हूं मेरी जो है सब तारीफें करें। अगर मैं घर पर बैठा हूं, सिर्फ मेरी बातें होनी चाहिए कि तू बहुत मेहनती है। अगर तू नहीं मेहनत करता, अगर तू काम कर कर नहीं लाता, तो हम खाना कहां से खाते। कि 24 घंटे ऐसा इंसान तारीफें सुनने के जो है उसमें रहता है कि मेरी तारीफें करते रहो। तो अगर कोई उसको नहीं अप्रिशिएट करता या कोई उसको वैसा भाव नहीं देता, फिर ऐसा इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन जाता है। और फिर यह शनि कई बार व्यापारी इंसान को कर्जे में डुबो देता है। ऐसा इंसान जो बिना सोचे समझे ही, अगर आप पर शनि महाराज की दशाएं चल रही हैं या अंतरदशाएं चल रही हैं, तो कृपया करके पार्टनरशिप करते वक्त 100 बार सोचे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग तबाह होते देखे हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर यकीन किया, बाद में पार्टनर उनका सारा का सारा पैसा हड़प कर चला गया। अगर आप किसी पार्टी के नीचे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कृपया कर 100 बार कुंडली चेक करवाएं, और उपाय कर इन भावों में अगर शनि महाराज हैं और शनि महाराज की अगर दशाएं चल रही हैं, तो इन भावों के उपाय कर ही आप इन्वेस्ट करें। जर्नल उपाय मैं दूंगा इन पहाड़ जैसे दुखों से निकलने के, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि मैं ही सही हूं, और जब उसका अंत तक बुरा ना हो जाए। अच्छा, ये ग्रह ऐसे भी हैं कि जब तक इंसान अपने आप को 0 तक नहीं लेकर चला जाता, तब तक उसको समझ ही नहीं आने देते, उसको रास्ता ही नहीं देते। उसको हर सलाह देने वाला, उसका वेल फिशर उसको दुश्मन लगता है। उसको यही लगता है कि दुनिया में जितनी समझ मेरे को है, शायद उतनी किसी को है ही नहीं। तभी तो ये खराब भाव, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन पर 8 करोड़ का कर्जा, 16 करोड़ का कर्जा, इतने करोड़ों का कर्जा है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि जब 50 लाख का या 1 करोड़ का कर्जा आपको हो गया था, तब भी आपको मेरे पास आने का रास्ता पता ही था, तब क्यों नहीं आए? आप तो मेरे को सालों से जानते हैं। वो कहते कि पता नहीं क्या मन में आया, यही सोचा आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। जब तक यानी कि बैंड नहीं बजा देते आपको, यानी कि ऐसी सिचुएशन में नहीं डाल देते कि जहां पर जीने मरने का सवाल हो जाए, प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए, सब अपने छोड़कर चले जाएं, क्योंकि पैसा जिसके पास है, जिसका कारोबार है, उसी के साथ ही आजकल दुनिया है। अगर आपका जरा सा शोर मच जाए मार्केट में या आपकी रिश्तेदारी में कि आपके पास कुछ नहीं बचा, देखिए फिर कैसे लोग आपकी जिंदगी से गायब होते हैं। दूसरे नंबर पर चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, जब ये कुंडली में खराब हो जाता है, इंसान का मन ही नहीं करता। वो सारा दिन सोच तो लेता है कि कोई ना कोई परेशानी तो है, कोई ना कोई तो मेरे ग्रह चेंज हुए हैं, कोई ना कोई तो
मेरा समय में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण जो मैं सोचता हूं वैसा परिणाम नहीं आ रहा। मेरा हर दाव जो है मेरे पर उल्टा पड़ रहा है। लेकिन चंद्रमा खराब होने की वजह से, चंद्रमा केतु, चंद्रमा राहु, चंद्रमा छठे 8वें 12वें, या चंद्रमा की कोई भी खराब प्लेसमेंट है अगर आपकी कुंडली में, तो आपका मन ही नहीं करेगा उठकर जाने को कहीं, आपका दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा खुश रहने वाला प्लेनेट है, मिलने जुलने वाला प्लेनेट है। जैसे पानी चंद्रमा से हम देखते हैं, तो जो इंसान मिलता जुलता रहता है, चलता रहता है, चलता फिरता रहता है, घूमता फिरता रहता है, ऐसे इंसान का चंद्रमा बढ़िया। और जो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, जो ठहर जाता है, तो ठहरा पानी आपको पता ही है बदबू मारता है, तो चंद्रमा वाले का भी ऐसा इंसान हल हो जाता है। ऐसा इंसान उठकर अपना हल भी नहीं ढूंढता, उसको उसकी मदर, उसकी वाइफ, उसकी बहनें कहती होती हैं कि तेरे ऊपर जरूर कोई समय खराब हुआ है, तू अपना इलाज करवा ले, तू कुंडली जाकर, या तू कोई धर्म कर्म या कोई ना कोई अपने रूटीन में चेंजेस कर। लेकिन ऐसा इंसान मानता ही नहीं है। तब मानता है जब इंसान, क्योंकि चंद्रमा खराब हो जाता है जब उसके हाथ से सारी बाजी निकल जाती है, फिर वो कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, मैं नींद की गोलियां खाकर या नशे कर कर सोने, मेरे को नींद ही नहीं आती। तीसरे नंबर का ग्रह है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है, क्या करूं क्या ना करूं की सिचुएशन में हमेशा आपको डालकर रखेगा। अगर आपकी कुंडली में बुरा है, लगन में है, 12वें घर में है, 8वें घर में है, 10वें घर में है, 5वें घर में, 9वें घर का तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है राहु। अगर यहां पर है तो स्पेशली तौर पर क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन पैदा कर देता है जिंदगी में। इंसान कोई काम करता है, आधे में जाता है, बहुत तेजी से कोई काम शुरू करता है, आधे में जाता है, उस काम को छोड़ देता है। फिर ऐसा इंसान, कर्ज ऐसे इंसान का बढ़ता चला जाता है, उस कर्ज को उतारने के लिए फिर और कर्ज पकड़ता है, शो ऑफनेस की जिंदगी जीता रहता है कि समाज में, रिश्तेदारी में कहीं मेरी नाक नीचे ना हो जाए, गलत पर गलत डिसीजन। फिर यही सोचता रहेगा, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। यही उसके चेहरे पर, उसकी बातों से साफ पता चल जाता है कि यह इंसान अंदर से कंगाल हो गया है। लेकिन अपनी धौंस और कंगाली को छुपाने के लिए ऐसा इंसान हर चीज को बेचता चला जाता है। वाइफ के गहने, मकान को गिरवी, गाड़ियों को गिरवी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मेरे को कहते हैं कि लोगों को देखने में तो लगता है कि मेरे से सुखी कोई नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि रात को मेरा बेड जो है कैसे घूमता है, कि सुबह उठकर कोई ना कोई लेनदार जो है मेरे को सताने आ जाता है, या तो बैंकों की किस्तें इतनी ज्यादा हो गई है, कमाई जीरो है। तो इन सारी परेशानियों से निकलने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो शनि महाराज का आपने उपाय करना है कि 400 ग्राम काले उड़द की दाल हर शनिवार वाले दिन इसको आपने मंदिर में जाकर देना ही देना है। अब ये कब तक देनी है? जब तक ये परेशानी आपकी जिंदगी से दूर ना हो जाए। 400 ग्राम जो काले उड़द की दाल है आपको हर शनिवार देनी ही पड़ेगी मंदिर में। दूसरे नंबर पर, अगर आपके घर में सीलन है या पानी इकट्ठा रहता है, सीवरेज की प्रॉब्लम रहती है, टंकी ओवरफ्लो करती रहती है, तो ये सब खराब चंद्रमा और राहु की जो है निशानियां हैं। सबसे पहले तो अपने घर में देखें कि कोई गड्ढा या कोई फर्श तो नहीं बैठ रहा, क्योंकि जब गड्ढा बनना शुरू हो जाता है तो इंसान फंसता चला जाता है ये कर्ज के दलदल में। जब इंसान का टंकी का पानी ओवरफ्लो करता रहता है या घर में सीलन रहती है, तो ऐसे इंसान का जो पैसा है वो पता नहीं कैसे गायब हो जाता है घर में, और वो इंसान जो है बहुत ही बड़ी परेशानियों में आ जाता है। तो कृपया करके इन आपने वास्तु दोषों को भी साथ में ध्यान देना है। अपने कुत्ते को दूध डालना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार वाले दिन चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाने जाना ही जाना है। अगर वहां पर जाकर अगर आप जूते और चप्पलों की सेवा करें तो हनुमान जी आपकी जिंदगी में ये शनि और राहु के प्रभाव को सदा के लिए दूर कर देंगे और आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। पहले की ही तरह खुशियां आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाएंगी। और छोटे छोटे बच्चों को अगर मंगलवार वाले दिन देसी घी के अगर आप लड्डू बांटने शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि ये शनि और राहु जो आपको 10 रुपया मान लीजिए ये छीनने वाले ग्रह हैं, 1000 रुपया देने वाला मंगल ग्रह जब बली हो जाएगा आपकी कुंडली में, तब खुशियां ही खुशियां आएंगी।
तब आपको कर्ज की ये समस्या कभी नहीं सताएगी और आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे और आज का काम कभी भी कल पर नहीं जो है टालेंगे, क्योंकि शनि और राहु मैंने देखा है जिसकी कुंडली में भी खराब है, ऐसा इंसान हर काम को डिले करता रहता है, तब जाकर करता है जब हाथ से गेम निकल जाती है। और मंगल वाला इंसान सोचता नहीं है, वो काम करता है। धन्यवाद, नमस्कार।